वाताहता वायु से प्रेर स्वस्य स्वयं का पुच्छक मंडला, पिच्छों का समूह, पंखों का समूह, अरण्य संचरते शिखंडिने, शिखंडिने मयूर, ऐसे उस मयूर के लिए बाधक हो जाता है। नीति में पद्यानुवाद में लिखा, मोक्ष मार्ग में विचरण करता, श्रमन बना है नगन रहा, किंतु परिग्रह यदि रखता है, अणुभर भी सो विघन रहा। विघन व्यवधान। पवन वेग से मयूर का वह पुच्छ भार जब ताड़ित हो, पुच्छ का भार ताड़ित हो, मयूर समुचित चल ना सकता, विचलित पद हो बाधित हो। आचार्य श्री ने अपने जीवन में ऐसे अनेक प्रयोग किए हैं, जिन प्रयोगों से उनकी निष्प्रहता स्पष्ट रूप से झलकती है। एक बार ऐसा हुआ, एक सुपरिचित व्यक्ति आचार्य श्री के पास में एक बहुत सुंदर सा, बहुत कीमती पेन लेकर के आया, और ये बात है लगभग सन 1975-76 के आसपास की। कुंडलपुर में उस समय के 2 चतुर्मास जो हुए, एक 76 का हुआ, एक 77 का। 75 में बिहार करके फिरोजाबाद से फिर बुंदेलखंड को आचार्य श्री आए थे। चतुर्मास में संभवतः 76 या 77 की बात होगी। कोई एक सज्जन, सुपरिचित सज्जन, ये सोच करके कि आचार्य श्री इतना लिखते हैं, लेखन कार्य करते हैं, तो एक अच्छा बढ़िया कीमती पेन आचार्य श्री को भेंट किया जाए। आचार्य श्री सुनाते थे संघ में कि उस समय पार्कर कंपनी का पेन, पार्कर नाम का निकला था उस समय। अब पहले अब तो बहुत से निकल गए। तो बोले वो सज्जन लेकर के आए, बोले गुरुदेव आप ये लिखते हो ना, इतना बड़ा बड़ा काम करते हो, तो ये इस पेन से आप लिखो, बहुत अच्छा रहेगा। आचार्य श्री के पास में जो भी उस समय सामान्य पेन या सीस पेंसिल वगैरह जो भी थी, आचार्य श्री बोले, मैंने उनको बताया कि ये इससे हमारा काम चलता है। तो बोले नहीं नहीं आचार्य श्री, इसको आप इसको रखो, हमारी भावना है कि इसको रखो। तो उस समय ऐसे पेन, बड़े बड़े पेन उस समय चलन कम था। अब तो सामान्य से बच्चे भी ऐसे पेन रखे रहते हैं। तो आचार्य श्री कहते उस समय ऐसा चलन कम था, तो हमने उसको मना किया कि नहीं भाई ये जमेगा नहीं, इतना अच्छा पेन, इतना बड़ा पेन, ये तो सब दूसरों को दो, हमारे काम का नहीं है, हमारा तो इनसे काम चलता है। तो उसने बहुत आग्रह किया, वो चौकी पर ही रख दिया उसने। बोले नहीं गुरुदेव आप तो इसी से लिखें। तो आचार्य श्री ने कहा कि ठीक है भाई, आप कहते हो तो रख दो, लेकिन हमारी जवाबदारी इसको संभालने की नहीं रहेगी। आपको रखना है तो रख दो, पर हमारी जवाबदारी इसको संभालने की नहीं रहेगी। आप रोज आकर के देखो कि रखा है कि नहीं रखा, रखा है कि नहीं रखा, हम इसको संभालेंगे नहीं, रखना है तो रख दो। तो बोले क्यों गुरुदेव? अरे बोले इस पेन का नाम ही पार्कर है। अब पार्कर नाम है और कोई पार कर लेगा तो मैं क्या करूंगा? पार्कर पेन है ना, है, और कोई पार कर देगा तो? बोले रखना है तो रखो, संभालेंगे नहीं हम। कई बार आचार्यों ने ऐसी प्रेरणा दी है कि अपने साथ में, अपने पास में, चर्या में आवश्यकता जिनकी पड़ती है, ऐसे साधनों में भी ऐसे महंगे और कीमती साधनों को ना रखें जिनको देख करके सामान्य जन में उसे कुछ भाव जुड़ जाएं। स्वाभाविक है, जुड़ सकते हैं। संयम के उपकरण में पिच्छिका और शुद्धि के उपकरण में कमंडल। पिच्छिका तो मयूर पंखों की हो गई, बात स्पष्ट है, उसके गुण हैं, उसकी विशेषताएं हैं। कमंडल को लेकर के कई लोग चर्चा करते हैं कि फिर जब कमंडल लेना ही है पानी रखने के लिए,
तो अब नारियल का ही कमंडल हो। अब पहले नारियल मिल जाते थे, अब कहाँ मिलते हैं नारियल, कहाँ कहाँ से मंगाना पड़ते हैं, मुश्किल से मिलते हैं। तो नारियल का कमंडल ही क्या जरूरी है। नारियल की प्रकृति पानी में सम रहती है, पानी में कभी वो खराब होता ही नहीं है, पानी को सोखता भी नहीं है। पानी के अंदर जितना रहे या पानी के साथ जितना रहे नारियल उतना ठीक रहता है, ये उसकी प्रकृति है, हल्का भी रहता है, इस अपेक्षा से रखते हैं। पर यदि मान लो नारियल नहीं हो, मुश्किल से मिले, तो क्या करें। तो अभी दूसरे भी नारियल के अलावा कोई लकड़ियों के भी बनने लगे हैं, अब फाइबर के भी निकल आए हैं, समय के अनुसार कुछ भी बना सकते, ले सकते हैं। निर्दोषता होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने तर्क कर दिया, अब महाराज जी इतना सब करने की अपेक्षा एक कोई जैसे दूसरे समुदायों में धातु वगैरह का कमंडल लिए रहते हैं, तो कोई पीतल का ले लें, कोई स्टील का ले लें, आप आज्ञा तो दो, चांदी का ला करके भेंट कर देंगे, सोने की पालिश करवा देंगे। पुराने समय में ऐसे बहुत सारे समुदायों में अभी भी रखते हैं, तो आप भी रख लें तो दिक्कत क्या है। नहीं, इस तरह के कमंडल में और धातु से बने हुए, भले आकार इसी प्रकार का हो, उससे बने हुए कमंडल में बड़ा फर्क है। हो सकता है वर्तमान में ये नारियल का कमंडल, नारियल उपलब्ध करने में कहाँ कहाँ से इस तरह के नारियल भारत में कम मिलते हैं, मिलते ही नहीं। ये तो दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में बहुत पाए जाते हैं, तो वहाँ से आते रहते हैं, भारत में मिलते रहते हैं। हो सकता है कि धातु के कमंडल से भी ज़्यादा कीमत इस नारियल की निकल आए, क्या पता। अपन को करना भी क्या है कीमत से, लेकिन निकल आए, निकल सकती है। पर कीमत भले ही निकल जाए, पर ये नारियल का कमंडल कहीं छोड़ भी देंगे तो कोई इसे उठा करके ले जाने की भावना करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये उपकरण ऐसा है जो गृहस्थों के उपकरणों में मिक्स नहीं होता, और गृहस्थ की नज़र में इसकी कोई कीमत नहीं। यदि यह छोड़ भी दिया जाए सड़क के किनारे पर, तो उठाने के पहले उठाने वाला 10 बार सोचेगा, भाई ये मामला अलग दिख रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा वैसा। क्योंकि वो नारियल उसके उपयोग का नहीं है, उसके घर गृहस्थी के कामों में आने वाला नहीं। लेकिन स्टील का हो, पीतल का हो, तांबे का हो या चांदी का हो, तो ये तो गृहस्थों के उपयोग में आ जाते हैं। नहीं भी डायरेक्ट उस आकार का उपयोग करेगा तो उसको ले जा करके किसी को बेच देगा, वो गला लेगा, दूसरी चीज बना देगा। अब ये नारियल के कमंडल को लेकर के कहाँ कौन गलाएगा, कौन बनाएगा, क्या करेगा, कोई इसका उपयोग ही नहीं है। इसलिए धातुओं के उपकरण जैन परंपरा में, मुनिचर्या में वर्जित है। क्यों? क्योंकि एक तो धातु की कीमत गृहस्थ के ख्याल में आती है, और दूसरी बात है कि उन धातुओं के उपकरण साधन गृहस्थों में उपयोग में आते रहते हैं, तो मिक्स हो सकते हैं, उन्हें चुराने का भाव आ सकता है, आता है। इसलिए धातुओं के कमंडलों को रखें नहीं, क्योंकि उनमें कीमत दिखाई देती है, और कीमत यदि दिखाई देती है तो किसी के भी चुराने के उसे भाव हो सकते हैं। ऐसा पिच्छी कमंडल में नहीं है, क्योंकि यह मिक्स नहीं होते हैं और इसका कोई प्रयोजन भी सदता नहीं गृहस्थ का, इसलिए इनको तो छोड़ ही देता है। चौके में मान लीजिए कभी कभार जल्दी जल्दी में महाराज जी निकल आए और शराबक भी जल्दी जल्दी पीछे आ गया और कमंडल घर पर रह गया, तो जैसे ही मालूम चलेगा अरे कमंडल रह गया, तो कोई भी जल्दी भेजाने के लिए करेगा, रखा रहने तो ऐसा नहीं सोचेगा, अरे नहीं नहीं ये अपने काम का ही नहीं, जल्दी जल्दी महाराज जी का है, महाराज जी का भेज दो। तो जो साधन
कीमत में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, या जो साधन गृहस्थों के उपयोग में आते हैं उन साधनों का उपयोग ना करें। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने भी अपने जीवन में ब्रह्मचारी अवस्था से लेकर के मुनि अवस्था तक बहुत साधारण तरीके से ही अपनी चर्या की है, और बाहरी साधनों से हमेशा बचे हैं। ऐसे साधनों से बचना इसलिए जरूरी है कि ये साधन धीरे 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 प्रमादी भी बनाते हैं और विकल्पों का कारण भी बनते हैं। मयूर का उदाहरण देकर के गुरुवर कह रहे हैं कि पंख से मयूर की शोभा तो होती है, पंख उड़ने में मयूर के लिए सहायक भी होते हैं, लेकिन हवा प्रतिकूल चलने लगे और पुच्छा बड़ा हो जाए तो मयूर को चलने में भी बाधा होती है और उड़ने में तो बाधा ही होती है। इसलिए मयूर समय पाकर के पंखों को गिराता रहता है। प्रकृति से ही पंख उसके गिरते रहते हैं। समय पाकर के मयूर यदि पंखों को ना गिराए तो उसको परेशानी महसूस होती है, तकलीफ होने लगती है। इसलिए वो पंख गिरते भी हैं और अपनी चोंच से निकाल करके कभी कभी पंखों को गिरा भी देता है। ऐसे गिरे हुए ही पंख एकत्रित करके जहाँ कहीं से भी साधु जनों की पिच्छिका के लिए प्राप्त हो जाते हैं, और सहज गिराए गए पंख, सहज जो त्याग दिए गए पंख, ऐसे पंखों का ही उपयोग होता है। कभी भी मयूर के पंखों को मयूर से खींच करके नहीं निकाला जाता। इस पर तर्क वितर्क भी हुए, लोगों को शंकाएं भी हुई, तो उनका स्पष्टीकरण भी दिया गया। और ये सत्य बात है, सच बात है। यदि मयूर से पंख खींच करके निकाला जाए समय के पहले, तो पंख के जड़ में ब्लड आ जाता है, उसका अंश लग जाता है उसमें, क्योंकि वो अभी समय नहीं हुआ और असमय में उसे खींचा गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं ब्लड का भाग जुड़ जाएगा, रक्त का भाग जुड़ेगा। और खींचा गया पंख जो होगा वो मयूर ने अपने भावों से उसे छोड़ा नहीं है, समय से वो गिरा नहीं है, तो उसकी वेदना उसमें जुड़ेगी, तो पंख पर उसका असर आएगा, तो पंख प्रकृति से कुछ टेढ़ा जैसा हो जाएगा। ये बात मयूर के स्वभाव से जुड़ी हुई है और ऐसा प्रयोग देखा गया है। लेकिन मयूर समय पाकर के जब पंख को छोड़ता है या समय पर पंख स्वयं गिरता है, तो उसमें ऐसी दोनों बातें नहीं रहती हैं, और सहज ही पंख गिरे हुए जो रहते हैं उन्हें ही एकत्रित किया जाता है, और वही पंख अहिंसा महावृत्तियों की संयम उपकरण के रूप में पिच्छिका में लगाए जाते हैं। ऐसा उदाहरण दे करके गुरुवर ने कहा कि थोड़ा भी संग निसंग स्वभाव को रखने वाले मुनियों के लिए बाधक हो जाता है। और अगली नीति क्या कहते हैं? संगस्तु संगोस्तु समाधि काले संघस्य भारो यमिनेस्तु संगः। संग और संघ, संघ यानी शिष्य समुदाय संघ कहलाते हैं। आचार्य श्री का संघ, आचार्यों का संघ, ये संघ है, समूह संघवाची। और संघ परिग्रह, 10 प्रकार के परिग्रह संघ कहलाते हैं। नीति में क्या कह रहे गुरुवर? संगस्तु संगोस्तु समाधि काले संघस्य भारो यमिनेस्तु संगः वृद्धाय वा भूषण कानि कानि लघूनि वस्त्राणि गुरूणि सन्तु। मुनि के लिए परिग्रह तो परिग्रह है ही, यमी ने दिगंबर श्रमणों के लिए संगह तो
संघास्तु, परिग्रह तो परिग्रह माना ही जाएगा, किंतु समाधि काले, समाधि के काल में संघस्य भारः, शिष्य समुदाय का दायित्व रूप भार भी संघः अस्तु, परिग्रह हो जाता है। क्या कहा? श्रमणचर्या में परिग्रह तो परिग्रह माना ही जाएगा, उसे कौन नकार सकता है, वो तो स्पष्ट ही मोक्ष मार्ग में बाधक है। लेकिन गुरुवर कह रहे हैं ऐसी निर्ग्रंथ मुनिचर्या में जब आचार्य पद का निर्वहन करके संघ का संवर्धन किया जाता है और संघ का दायित्व निभाया जाता है, तो ऐसे उस निर्विकल्प मुनि की चर्या में आचार्य पद का जो भार है, संघ का जो दायित्व है, वह भी समाधि के काल में संघ का दायित्व भी भार जैसा प्रतीत होता है। बहुत बड़ी बात कह दी। संघ तो संघ है ही, उसके लिए कौन नकार सकता है, लेकिन समाधि के काल में संघ का दायित्व भी उस साधक के लिए भार जैसा प्रतीत होता है। भार जैसा प्रतीत होता है का मतलब क्या? वह दायित्व भी विकल्पों को कराता है और बिना विकल्प किए संघ का दायित्व निभाया नहीं जा सकता है। नहीं, हम तो बिल्कुल निर्विकल्प रहेंगे, हम जरा भी विचार नहीं करेंगे किसी के बारे में, तो फिर कैसे स्वाध्याय कराएंगे संघ का, कैसे दीक्षाएं दी जाएंगी, फिर कैसे प्रायश्चित आदि का विधान किया जाएगा, फिर कैसे मार्गदर्शन दिया जाएगा, फिर संघ का संचालन कैसे होगा? नहीं, हम विकल्प नहीं करेंगे। विकल्प नहीं करो बात अलग है, लेकिन विचार तो करना ही पड़ेगा और विचार किए बगैर व्यवस्था बन नहीं सकती।